गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 6 के इम्पॉर्टेंट प्रमेय, इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रमेय 6.1। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद मतलब आपस में काटती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम दो रेखाएं अब बनाते हैं। सबसे पहले PQ और RS दो रेखाएं बना ली जो O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो गए? ये कोण, इसका शीर्षाभिमुख मतलब उसका अपोजिट कोण, ये बराबर है इसके, और ये वाला कोण इसके बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है, इसमें ये दिखाना है। तो प्रमेय में हमेशा जो पहले वाला हिस्सा होता है वो हमें दिया होता है और दूसरे वाला हिस्सा हमें निकालना होता है, प्रूफ करना होता है। तो इसमें पहला हिस्सा है दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमें दिया हुआ है, और दूसरे वाला हमें प्रूफ करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे थ्योरम? पहले तो दिया है क्या दिया है इसमें हमें कि PQ और RS प्रतिच्छेद करती हैं O पर। PQ और RS प्रतिच्छेद करती हैं O पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा सिद्ध करना कि क्या चीज़ हमने इसमें हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण POR बराबर है SOQ के। POR बराबर होगा SOQ के। और दूसरा हमें सिद्ध करना है POS बराबर है इसका अपोजिट ROQ के। फिर अब आ जाएगा हमारे पास उपपत्ति। कि क्या अब हम प्रूफ करेंगे उपपत्ति। अब हम इसको जो सिद्ध करना है वो प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, ये हमें दी हुई है रेखा SR गिवन है और उसके ऊपर ये क्या है? PO। एक किरण खड़ी हुई है SR पर। हमें पता है सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका जोड़ क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ दो कोण बन रहे हैं, POS और POR। तो हम लिखेंगे किरण PO रेखा SR पर खड़ी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि कोण POS जमा POR बराबर है 180 डिग्री के। ये क्या है? इसको हमने एक नेम दे दिया, रैखिक युग्म है ये, रैखिक युग्म। दूसरा, अगर ये ऐसे ही हम देखें, ऐसे देखें, PQ रेखा है जिसके ऊपर ये एक किरण खड़ी है, तो इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा? 180 होगा। किरण ORO रेखा PQ पर खड़ी है। यहाँ से हमारे पास आ गया कोण POR जमा कोण ROQ बराबर है 180 डिग्री के। इसको हमने दूसरा नाम दे दिया। ये भी क्या है? रैखिक युग्म है। अब 1 और 2 से देखो, ये सारा भी किसके बराबर है? 180 के बराबर है। ये सारा भी किसके बराबर है? 180 के। 180 आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आ गया? कोण POS
जमा POR बराबर है POR जमा ROQ के। यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ भी POR है, यहाँ भी POR है, दोनों ही जमा में हैं। जब भी जमा में होते हैं बराबर के बराबर होता है बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं इसको। हमारे पास यहाँ बच गया POS बराबर में ROQ। यही चीज़ हमने यहाँ पे सिद्ध करनी थी, POS बराबर है ROQ के। ऐसे ही अगर हम सेम स्टेप्स चलेंगे, जब हम ये वाली इधर वाली किरण ले लें और ये वाली किरण ले लें, तो क्या आ जाएगा, सेकंड वाला प्रूफ हो जाएगा। हमें दोबारा से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखेंगे इसी प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, कोण POR बराबर है SOQ के। आ गया हमारा आंसर। सेकेंड इम्पोर्टेंट थ्योरम चैप्टर 6 से, प्रमेय 6.7। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ABC, और अपने लिए आसान करने के लिए इन कोणों को हम नाम दे देते हैं 1 2 3। इससे इजी हो जाता है हमारा। अब इसमें हमें क्या है दिया है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक कोण दिया हुआ है, तो त्रिभुज दिया हुआ है ABC, त्रिभुज ABC हमें दिया हुआ है। फिर सिद्ध करना है, क्या चीज़ हमें सिद्ध करना है कि कोणों का जोड़ कितना है, 180। कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर है 180 के। ये सिद्ध करना है। अब इसमें हम एक क्या कर रहे हैं, रचना करेंगे अपनी तरफ से। हम रचना क्या कर रहे हैं, XY समांतर रेखा एक BC के बनाएंगे। यहाँ पे XY ये समांतर का निशान होता है, समांतर रेखा है, XY समांतर है BC के। ये हमने अपनी तरफ से रचना करी है। अब उपपत्ति प्रूफ करेंगे हम। अब इसमें क्या है, XY एक सीधी रेखा है, XY क्या है, एक रेखा है। अभी हमने पढ़ा कि एक रेखा भी जितने भी कोण होते हैं सबका जोड़ 180 होता है। तो यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, एक तो ये हो गया, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, 1 2 3 था, यहाँ इसको नाम दे दो 4, इसको दे दो 5। तो 4 1 5, ये सीधे एक रेखा पे खड़े हैं तीनों ही कोण, तो इनका जोड़ कितना हो गया 180। 4 जमा 1 कोण जमा कोण 5 बराबर में 180। इसको हमने एक इक्वेशन नाम दे दिया। कैसे हैं 180 के, रैखिक युग्म। रीज़न भी लिखेंगे। अब XY हमने समांतर रेखा बनाई थी y के, XY समांतर है BC के। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, जब रेखाएं दो समांतर होती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ कौन सा कोण बन रहा है, 4, किसके एकांतर अंतर कोण है, 2 के बराबर है। ऐसे अगर हम इधर देखें 5 बराबर है 3 के, तो 4 बराबर है 2 के, 5 बराबर है 3 के। दोनों क्या रीज़न है, एकांतर अंतः कोण। इसको दोनों को हमने नाम दे दिया सेकंड। तो 1 और 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, कोण। अब यहाँ देखो 4 बराबर है 2 के, तो यहाँ 4 जहाँ लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2, एक ऐसे ही लिखा। 5 बराबर है 3 के, तो यहाँ 5 की जगह हम लिख सकते हैं 3, बराबर आ गया 180 डिग्री। इसको हम सीरियल वाइज लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया कोण 1 जमा 2 जमा 3 180 डिग्री है। अब ये अपनी मैथ्स की कॉपी में, गणित की कॉपी में लिखेंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकते हैं।